हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जी कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जी आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और दिन है शुक्रवार का और तारीख है 23 जनवरी। तो जी यहाँ पर मेरी बन चुकी है चाय। तो नीचे मैं झाड़ू पोछा वगैरह करके आ गई थी और मैं ऊपर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी और अब बना ली मैंने चाय। तो चाय में मम्मी जी को दी आई थी और अभी बजे हैं 6:30। तो अभी अंधेरा ही हो रहा है बाहर। तो यहाँ पर बैठ के पीती अपनी चाय। आप लोग भी आ जाइए। और उसके बाद लगाना है मुझे तेल सिर में। तो यहाँ पर पहले मैं चाय पी लेती हूँ आराम से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर तेल ले लिया है अपना। तो ये तिली का तेल है। जो सरसों का तेल मेरे बालों में सूट नहीं करता है, तो मैं तिली का तेल यूज़ करती हूँ सर्दियों में। तो यहाँ पर मैं तिली के तेल में आधा सा नींबू डाल लिया था, क्योंकि मेरे सिर में डैंड्रफ हो रही है। तो इस वजह से मैंने यहाँ में आधा नींबू निचोड़ लिया था, उसको अच्छे से मिला के नहीं, और फिर मैंने बालों में लगाया है। तो नींबू को तेल में डाल के लगाने से है ना, डैंड्रफ धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर मैं तेल की मालिश कर लेती हूँ मैं। तो जी यहाँ पर हस्बैंड जी भी उठ चुके थे, तो उनको भी मैंने चाय गर्म करके दे दी थी। तो वो अपनी चाय पी रहे हैं और बच्चे सो रहे हैं अभी। तो बस यहाँ पर फिर मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए हैं और उसके बाद मैं किचन पोछा लगा दूँगी मैं। तो कपड़े मैंने मशीन में लगा दिए हैं, क्योंकि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि कल गुरुवार था तो मैंने कपड़े नहीं धोए थे ज़्यादा। तो आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, फिर लगाएंगे फटाफट से पोंछा। तो आज मुझे सिर धोना भी है, तो मैं थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ। सिर धोना होता है तो उस दिन मैं लेट ही नहाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भाई दो दो बार तो नहाया भी नहीं जाता सर्दियों में। तो मैं स्लिप वगैरह को पोंछ दूँगी मैं गीले कपड़े से। और मिक्सी वगैरह जो उनको भी मैं हाथ के आती पोंछ देती हूँ मैं रोज़ की रोज़, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, चटनी वगैरह बनाते हैं, तो छींटे वगैरह पड़ ही जाते हैं। तो इस वजह से मैं रोज़ ना पोंछ देती हूँ इन चीज़ों को भी। तो यहाँ पर लाइट भी चली गई थी एक बार में। सॉरी, लाइट नहीं गई थी, वो बटन दब गया था मेरे हाथ से, तो बस वो चालू कर दिया था फिर मैंने। तो जी बस हस्बैंड जी भी उठ गए थे, तो यहाँ पर हमने पलंग बिछा दिया है। मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी इसकी, आज मुझे धुनी थी बेडशीट, तो यहाँ पर मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी है। तो है ना, अगर एक दिन भी है ना कपड़े नहीं धोते ना, तो दूसरे दिन इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारे। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से पोंछा लगा लेती हूँ। तो मैं सवेरे में मशीन लगा देती हूँ सुबह ही, तो कपड़े थोड़े जल्दी धुल जाते हैं, और ज़्यादा भी हो जाते हैं तो फिर धोने में थोड़ा आसानी हो जाती है। नहीं तो वरना पूरा दिन भर ऐसे ही हो जाता है। तो फिर बीच बीच में खाना भी बनता है, बीच बीच में फिर और भी काम हो जाते हैं, तो फिर एक्स्ट्रा और का काम नहीं कर पाते। तो इस वजह से मैं सुबह ही लगा देती हूँ मशीन, और यहाँ पर अपना काम भी करती रहती हूँ।
तो यहाँ पर मेरे आधे कपड़े धुल चुके थे और आधे कपड़े मैंने मशीन में और लगा दिए थे। तो जब तक मेरे यहाँ पर मैं पानी में से कपड़े निकाल लूँगी और ड्राई कर दूँगी उनको, फिर उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो जी यहाँ पर बस मैं नहा धो के आ गई थी और मैंने अपनी पूजा भी कर ली थी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ थोड़े से मीठे वाले चावल ऑरेंज कलर के। तो यहाँ पर मैंने घी ले लिया था, उसमें मैंने काजू थोड़ा बारीक बारीक काट के मैंने कि नारियल ले लिया था और किशमिश ले ली थी। और यहाँ पर मैंने ये चावल डाल दिए थे और इसमें मैंने डाल दिया था ये मेरे पास फूड कलर रखा था ऑरेंज कलर का। तो मैंने इसको है ना 2 चम्मच दूध में 2 चुटकी लेकिन उसमें डाल दिया था भिगोने के लिए, और बस उसको मैं डाल दूँगी तो ये ऑरेंज कलर के चावल हो जाएंगे। तो मैं भगवान को भोग लगा दूँगी ठाकुर जी का। और इसमें मैं थोड़ी सी 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डाल दी थी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मीठे वाले चावल है जी। तो बस मैं इसको डाल दिए थे। तो मैंने थोड़े ही बनाए थे क्योंकि बेटू मना कर रहा था कि मैं ये वाले चावल नहीं लेके जाऊँगा, मैं नमकीन चावल लेके जाऊँगा। तो इसलिए फिर मैंने कुकर में उबाले थे चावल। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से चावल मैंने ऑरेंज कर दिए और थोड़े से मैंने उसको चखाए भी थे। फिर कहने लगा कि अच्छी है, पर लेके नहीं गया, लेके तो फिर वो नमकीन वाले चावल ही गया था। तो फिर मैंने यहाँ पर ठाकुर जी का भी भोग लगा दिया था। और मैंने एक तरफ मैंने सोयाबीन की बड़ी जो रखी थी मेरे पास, मैंने उनको भिगोने के लिए रख दी थी भगोनी में। तो बेटू के लिए बनाऊंगी मैं नमकीन चावल लंच के लिए। तो वो कह रहा था मुझे पीले वाले चावल लेके जाने हैं, तो मैं लंच के लिए चावल बना दूँगी उसके लिए। तो यहाँ पर बेटू भी नहा लिया था, तो वो अपने तैयार हो गया था, बस वो अपनी पूजा वगैरह कर रहा था। तो मैं भोग लगाने के लिए मैं उसको दे दूँगी तो वो भोग भी लगा देगा। तो बस दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी थी, जब तक तेल गर्म होगा तो मैं प्याज वगैरह काट लूँगी, प्याज और आलू। तो मैं 1 आलू काटूँगी और 2 से 3 मैं प्याज काटूँगी लंबी लंबी। तो बस यहाँ पर मैं भोग लगाने के लिए दे देती हूँ उसको, तो वो भोग लगा देगा। तो यहाँ पर बेटू पूजा कर रहा है। तो बस बेटू का लंच भी मैंने लगा दिया था, तो वो चला गया था। तो बस उसके जाने के बाद फिर मैंने सब्जी बनाई थी पत्ता गोभी, गाजर और मटर और आलू की। तो बस उस सब्जी बनाने के बाद मैंने आटा गूँथ के भी रख दिया था और मैंने मम्मी पापा के लिए रोटी सेक के गई थी। तो मुझे जाना था मंदिर, तो हस्बैंड जी ने कहा था कि तैयार हो जाओ मंदिर चलेंगे। तो फिर मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई थी। तो मैं मम्मी पापा के लिए सेक गई थी क्योंकि उनको टाइम पर रोटी चाहिए था, फिर अभी और कोई खाएगा नहीं, तो फिर मैंने कि मैं आके सेक दूँगी रोटी। तो बस फिर मंदिर गए थे, तो फिर मंदिर के पट बंद हो चुके थे। तो फिर वहाँ पर हमें एक काम भी और था, तो वो भी करके आना था, तो इस वजह से हमें देर हो गई। तो बस उसके बाद फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर ये शाम का वक्त है, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सेव भाजी की सब्ज़ी। तो बेटू 3-4 दिन से कह रहा था सेव भाजी की सब्ज़ी बना दो। तो बस यहाँ पर मैं सेव भाजी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया था, तेल में मैंने जीरा और तेज पत्ते डाल दिए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जार में 2 से 3 प्याज ले ली थी, 2 टमाटर ले लिए थे और थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक वो डाल दिए थे मैंने। उनको पीस लिया था मैंने मिक्सी में एक साथ, और उनको मैं इसमें डाल दिया है। उसी में मैंने बेसिक मसाले डाल दिए थे अपने, हल्दी, मिर्ची और धनिया। तो मिर्ची आपको कम ही डालनी है क्योंकि उसमें जो रतलामी सेव होते हैं उनमें भी मिर्ची होती है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। हम लोग कम खाते हैं तो हमने बस थोड़ी सी मिर्ची डाली थी। तो यहाँ पर बस हमारा मसाला भी भुन के तैयार हो गया है। इसमें मैं डाल दूँगी आधी कटोरी मलाई। तो ये आज की मलाई है। तो मैं थोड़ी सी बचानी चाह रही थी बाद में डेकोरेशन के लिए, फिर मैंने इसमें पूरी डाल दी। मैंने कि थोड़ी सी रखी है तो मैंने कि उसको बना दूँगी मैं। तो बस यहाँ पर मैं मलाई डाल के इसको अच्छे से मिला दूँगी, इसको अच्छे से फेंट लूँगी, और इतना फेंटना है कि उसका तेल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर ये मसाला भी अच्छे से
पक चुका था, मलाई भी अच्छे से पक गई थी और उसमें तेल भी ऊपर आ गया था। तो बस यहाँ पर मैं पानी डाल दूँगी 2 गिलास। तो यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए थे और उसको बॉईल करने के लिए रख दिए थे मैंने। तो यहाँ पर उसमें उबाल आ गया था। तो इसको आपको है ना 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है, पानी को 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेना है। फिर उसमें डाल देना है आपको 1 गिलास दूध, और इसमें नमक नहीं डालना है, नमक बाद में डालेंगे लास्ट में। तो इसमें मैंने 1 गिलास दूध डाल दिया है। तो दूध डालने के बाद इसको है ना लगातार हिलाते रहना है, नहीं तो फिर है ना दूध फट जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये मैंने दूध डाल दिया था, इसको मैं हिलाती जा रही थी। तो हिलाने के बाद इसमें देखो उबाल आ गया है। तो बस इसको 2-3 मिनट के लिए इसको और उबाल लेना है, क्योंकि इसमें हमने दूध डाला है। तो इसको 2-3 मिनट के लिए और उबाल लेंगे। तो इसमें उबाल आ चुका है। और यहाँ पर ये मैं रतलामी सेव का पैकेट दिखा रही थी मैं आपको। तो ये वाली सेव है जो मैं प्लेट में निकाल रखी है। तो सेव आपको जब डालने हैं जब बिल्कुल गैस बंद कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर रतलामी सेव डाल दी है और इसको ढक के रख दूँगी मैं मिला करके। तो इसमें ये फूल जाएंगे। अगर आप चलती हुई गैस पे इसको डाल दोगे ना तो फिर ये पूरे घुल जाएंगे, फिर बेकार हो जाएगा आपकी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मस आप अपने हिसाब से डाल लेना है कि आपको कितनी पतली रखनी है कि गाढ़ी रखनी है। तो हम लोग तो थोड़ा तिक्की खाएंगे, तो हम लोग अपने हिसाब से डाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल लिए थे और उसको ढक के रख दिया था। तब तक वो मिलेंगे जब तक मैंने यहाँ पर रोटी सेक लेती हूँ। तो मम्मी पापा जी के लिए रोटी सेक लेती हूँ मैं जब तक, और बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि सब्ज़ी अच्छी बनती है तो बच्चे भी जल्दी रोटी खाने लग जाते हैं, वरना वो भी नहीं खाते हैं। अब कहते हैं हम तो आपके संग ही खाएंगे रोटी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी भी सेक लेती हूँ, तब तो हमारी सब्ज़ी भी उसमें अच्छे से फूल जाएंगे रतलामी से। फिर उसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा, हाँ उसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल दी थी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है देखिए। और इसमें मैं डाल दूँगी अब नमक और साथ में हरा धनिया। तो नमक को भी आप मिला लेना और हरे धनिया को भी डाल के रख देना, और मिला के नहीं इसको 2 मिनट के लिए और रख देना, इसको ढक के नहीं। गैस बंद रहनी चाहिए आपकी, चालू नहीं होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मिला के नहीं इसको और अच्छे से रख दूँगी मैं ढक के नहीं, और फिर बस उसके बाद इसको मैं दे दूँगी। तो मम्मी पापा को भी खाना भिजवा दिया था मैंने, और बच्चों के लिए भी पर्स दिया था मैंने खाना। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी सेक लेती हूँ, और ये बना दी है सब्ज़ी मैंने। और थोड़ा सा मैंने जो मलाई रखी थी उसी को मैंने अच्छे से फेंट के नहीं और क्रीम की तरह उसको डेकोरेट कर दिए। देखिए सब्ज़ी। तो यहाँ पर कि हमारी खाना वाना सब खप गया था, और उसके बाद बर्तन वर्तन मैंने सब साफ़ कर दिए थे, किचन वगैरह मैंने सब साफ़ कर दी थी। तो यहाँ पर बस ये पानी गर्म करा है पीने के लिए रात में। तो आज है ना थोड़ी ठंडक सी भी हो गई थी, आज बदल भी हो गए थे। तो यहाँ पर हमारे आधे कपड़े सूखे थे, आधे कपड़े रह गए थे। तो बस आधे कपड़े हमारे बाहर पड़े हैं, और अभी बजे हैं 9:15। ये आधे कपड़े सूख चुके थे आज के, आधे कपड़े मेरे बाहर सूख रहे थे। तो चलिए। और यहाँ पर ये हस्बैंड जी और ये बेटू नाटक कर रहा है। और इसके पलंग पे देखो बैग वैग सब वहीं पड़े। मैंने इससे कही थी उठा के रख देना, पर इसने उठाया नहीं है। देखो जग रहा है ये आगे देखो सर के ऊपर और कह रहा है 2 सर वाला इंसान आ गया। तो बहुत ही ज़्यादा मना करता रहता है, तो उससे मैं मना कर रही थी मैं ज़्यादा उधम मत किया कर। ये देखो ऐसे करता रहता। तो चलिए बताना आपको मेरा वीडियो कैसे लगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।